दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। शुरू करते हैं हम वीडियो। मैं हूँ एक लेखक। मेरी कुछ किताबें हैं। जो नई किताब है ये है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी इन ब्लेंडर। ये अस्तित्व पब्लिकेशन पर है। आप इसको पढ़िए, इसको देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह ये किताब किस तरह गैर मुस्लिमों को इस्लाम में ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि इस्लाम से बड़ी कोई ब्लास्फेमी नहीं है, इस्लाम से बड़ी कोई आइडियोलॉजी नहीं है जो दूसरे की निंदा करती हो, दुराव फैलाती हो, घृणा फैलाती हो, नफ़रत फैलाती हो। मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह ये मौलाना शोर मचाते रहते हैं कि इस्लाम की बेहुरमती हो रही है, इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, एक्स मुस्लिम इस्लाम का सच्चाई सामने ला रहे हैं। अगर किसी की कोई सच्चाई सामने लाई जाए तो दोस्तों ये बेहुरमती होती है, ये बेइज्जती होती है। क्या सच्चाई बताना लोगों का फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए? क्या लोग इतने कायर हो गए हैं जो सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है? आप जाइए, कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, ये भारत देश है। यहाँ इस्लाम की क्रूरता को बताने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दूसरी बात यह है कि आज हम जो चर्चा करेंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस्लाम में जो इस्लाम को छोड़ दे उसको कत्ल करने के लिए मोहम्मद के दिमाग में जो साइकोलॉजी थी वो क्या थी। क्योंकि इस्लाम में अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़ दे तो उसको मुर्तिद कहते हैं, और मुर्तिद का मतलब है वो अल्लाह कुरान में विश्वास नहीं रखता, अब मोहम्मद में विश्वास नहीं रखता, और उस मुर्तिद को कत्ल करने की बात ये इस्लाम कहता है कि जो मुसलमान इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल किया जाए। यानी ये मोहम्मद की साइकोलॉजी थी, ये मोहम्मद का मनोवैज्ञानिक थे, ये मोहम्मद की साइकोलॉजी थी, एक डरी हुई साइकोलॉजी। मोहम्मद एक डरे हुए व्यक्ति थे जो कि इनके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो जानते थे जो मैंने झूठ का ड्रामा रचा है, जो अल्लाह के नाम पर जो झूठ का ड्रामा रचा है, जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अल्लाह को मोहम्मद ने बनाया था, इनके प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। और उस अल्लाह के नाम पर सब कुछ जो अपराध है उसको सही साबित करने की कोशिश की। यानी कि गैर मुस्लिमों को तो कत्ल करना ही करना है, मुसलमान भी अगर इस्लाम छोड़ दे उसको भी कत्ल करना है। मैं कहता हूँ जब ये 7वीं शताब्दी के समय की बात है तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद साहब इनके पैगंबर हैं, मेरा तो ऐसा व्यक्ति पैगंबर हो ही नहीं सकता, ना मैं ऐसे व्यक्ति की इज्जत करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आइडियोलॉजी उस समय लाई तो बर्बरतापूर्ण आइडियोलॉजी थी। क्योंकि 7वीं सदी का जो अरब था वो लोग बर्बर थे, वो लोग कत्ल करते थे एक दूसरों को। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कातिलों का समूह था वो बहुत छोटा समूह था। मोहम्मद से पहले भी जो कातिलों का लुटेरों का समूह था बहुत छोटा समूह था। और वहाँ पर जो मक्का है जिसको बक्का कहते थे, वहाँ 360 मूर्तियाँ थीं और वो सब बहुदेववादी थे जिनको कि इंग्लिश में पैगान्स कहा जाता है। और बहुत सारे मूर्तियों की पूजा भी करते थे, अल्लाह तलमन्नात अलुज्जा की पूजा करते थे। और इवन मोहम्मद के घर में भी मूर्ति पाई गई थी जो एक देवी थी इनकी अलुज्जा की मूर्ति, और इनके पुरखे भी उसकी पूजा करते थे। तो वो ग्रुप बड़ा शांति प्रिय था। लेकिन जो छोटा सा ग्रुप था जो बर्बर था 7वीं सदी में, मोहम्मद ने उसी ग्रुप को अपना साथी बनाया और खुद उसके हेड बन गए और पूरी ज़िंदगी ये काफ़िले लूटते रहे। अब सवाल ये होता है कि जो काफ़िले लूटना कौन सी अच्छी बात है। फिर मौलाना ये झूठ बोल देते हैं कि मोहम्मद के ऊपर अटैक हुए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मोहम्मद के ऊपर अटैक हुए होते तो मोहम्मद 10 साल मक्का में रहा, जब उसने इस्लाम को चलाया, उसने हिजरत जब की,
जब मक्का में 621 में वो हिजरत की, पूरे 10 साल कंप्लीट हुए, उसके 86 साथी थे। तो फिर अगर उसको कत्ल करना होता तो उसको जब ही नहीं कत्ल कर दिया गया होता, जबकि मोहम्मद एक बड़े बड़े झूठ बोल रहा था कि चांद के 2 टुकड़े और मैं ऐसी यात्रा पर गया, अल्लाह से मिलने गया और वहाँ मैं औरतों को नरक में पाया और नरक में औरतें थी। तो जब इस तरह का फ्रूड, इस तरह का झूठ बोला गया मोहम्मद के नाम पर, एक नकली अल्लाह को प्रतिस्पर्धी करके, तो मोहम्मद को ये डर था कि मुसलमानों में से अगर कोई गैर मुस्लिम निकलेगा, यानी कि इस्लाम एक्स मुस्लिम निकलेगा और वो इस्लाम को छोड़ देगा, तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सारे इस्लाम के झूठ का सिराजा बिखर जाएगा। इसलिए मोहम्मद ने एक चाल चली, जिब्रील फरिश्ते के नाम पर एक और आयत निकाल दी कि जो अल्लाह को, मोहम्मद को मानकर फिर उसको छोड़ दे तो उसको कत्ल करना है, क्योंकि वो मुर्तिद हो चुका, उसने इस्लाम को छोड़ दिया, उसने इस्लाम की मूर्खता को छोड़ दिया, उसने इस्लाम के झूठ को छोड़ दिया। गो कि मोहम्मद की नज़रों में एक इस्लाम एक सच्चा और एक अच्छा आइडियोलॉजी विचारधारा थी, लेकिन जब हम इसको तथ्य पर रखते हैं, जब फैक्ट देखते हैं, तो ये कोई आइडियोलॉजी, अच्छी आइडियोलॉजी तो छोड़ो, एक निम्न दर्जे की जो चोर डाकुओं की आइडियोलॉजी है, उससे भी गई बीती विचारधारा है जो मोहम्मद ने चलाई। चंबल के बागियों का भी एक धर्म था, बहुत सारे बागियों का, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, कि वो लोग बेटी को हाथ नहीं लगाते थे, घर लूटते थे लेकिन बेटी के जेवर नहीं लूटते थे, और बेटी को कन्यादान में पैसे भी देकर जाते थे कि आज से तुम्हारी बहन हुई, और राखी भी बंधवाते थे। ऐसे भी डकैत हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि मोहम्मद का जो करैक्टर है वो तो इन डाकुओं से भी गया बीता करैक्टर है। तो ये मोहम्मद को बात पता थी कि जो मैं ये पोप लीला बना रहा हूँ, जो ये मैं झूठ और फ्रॉड फैला रहा हूँ, इसका भंडाफोड़ ना हो जाए। तो उस समय 7वीं सदी के हिसाब से उसने सोचा कि चलो इसकी सज़ा, जो इस्लाम को छोड़े उसकी सज़ा उसको हम मुर्तिद कहेंगे और उसकी सज़ा सर तन से जुदा, यानी उसको कत्ल करेंगे। तो मोहम्मद को ये बहुत बड़ा डर था। पूरी ज़िंदगी मोहम्मद भयग्रस्त मानसिकता से ग्रसित रहा, इसलिए वो अपने उन कवियत्रियों का भी कत्ल कराया जो कवियत्री उसके खिलाफ, उसकी लूटपाट के खिलाफ, उसके झूठ के खिलाफ कविताएं लिखती थी, जिसमें अस्मा जो मरवान की बेटी थी और प्रमुख थी। मोहम्मद ने उस औरत का भी कत्ल कर दिया, किरपा, जो कि खुद शायर थी और एक अच्छी भली भद्र यहूदी महिला थी, जो मोहम्मद के इन क्रियाकलापों का विरोध करती थी और उसकी बातों का विरोध करती थी, उसका भी कत्ल कराया। तो मोहम्मद को डर ये था कि अगर इस्लाम में से कोई व्यक्ति, यानी कि आप देखिए जब दाऊद इब्राहिम के गिरोह से कोई बाहर जाएगा, जैसे छोटा राजन जी बाहर गए तो छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की पूरी पुल पट्टी खोल दी। इसी तरह मोहम्मद को ये डर था कि अगर मैं मेरे खेमे में से या मेरे कोई गिरोह में से, गिरोह ही था वो, लुटेरों का गिरोह में से कोई आदमी बाहर जाएगा तो सारी पोल पट्टी खोल देगा, क्योंकि मोहम्मद एक झूठे पैगंबर थे, झूठे नबी थे। क्योंकि मोहम्मद ने कई आयतों का भी दूसरे लोगों ने बोला इस आयत को ऐसा होना चाहिए। वर्का बिन नोबिल जो इनका चचेरा साला था, यानी ख्वाजा बिन खलीद का चचेरा भाई था और जो कि एक ईसाई था, तो मोहम्मद ने कहा हाँ हाँ ये आयत इस तरह होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि जो इस्लाम की जो कुरान है ये कोई आसमान से आई किताब नहीं है और मूर्खता की हद है। मैं ऑल इंडिया मेडिकल में एक 16 साल के लड़के से मिला जो हापुड़ का ही रहने वाला था। वो कह रहा था कि यही किताब है जो आसमान से आई है, और उसके साथ 3 किताबों का और नाम लिया उसने, कुरान, इस्लाम की, यहूदियों की तोरा, जबूर जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक है, गीतों का संग्रह है साम्स में, और यहूदियों ईसाइयों की बाइबल का नाम लिया जिसमें यहूदियों की तोरा जो कि ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल के नाम से है, और न्यू टेस्टामेंट भी है जिसमें मोहम्मद साहब के, जिसमें जीसस की क्रियाकलापों का जिक्र है। तो वो लड़का, मैं उसको मतलब ये
जबकि ईसाई और कोई भी धर्मगुरु ये नहीं कहता कि हमारी किताब आसमानी है। तो मोहम्मद ने सारे जो पैगंबरों को, जो कि यहूदियों के पैगंबर थे, सारे बाइबल से ले लिए, ओल्ड टेस्टामेंट से, यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा से चोरी कर लिए, जबूर से चोरी कर लिए और उनका अरबीकरण कर दिया और लिपिकरण कर दिया। और मज़े की बात है, ये काम मोहम्मद ने नहीं, उसके बाद उसके तीसरे खलीफा उस्मान ने किया, जिसने कि कुरान को कंपाइल किया और पहली सारी कुरान की प्रतिलिपि जला दी। अब मैं ये कहता हूँ, अगर जिब्राइल फरिश्ता मोहम्मद के पास आयतें लेकर आता था तो लिख कर ही तो लाता था। तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वो हड्डियों पर लाता था या चमड़े के टुकड़ों पर लाता था। अब सवाल ये है कि जो जिब्रील था, जब अल्लाह के पास से आता था, वहाँ तो सारे क़यामत, वहाँ तो सारे जिंदे ही लोग थे। और मज़े की बात यह है कि मोहम्मद जब वहाँ यात्रा पर जब गया तो क़यामत तो हुई नहीं थी, तो फिर इतने लोगों को वहाँ उसने कैसे देख लिया? क्योंकि इस्लाम का तो अकीदा है, इस्लाम का तो विश्वास है कि जो लोग क़यामत के बाद जो मर जाएंगे उनके फैसले किए जाएंगे, कोई नरक में जाएगा, कोई स्वर्ग में जाएगा। तो ये क़यामत तो आई नहीं थी, फिर वहाँ मोहम्मद ने बहुत सारी औरतों को नरक में कैसे देख लिया? ये सवाल उठना लाजमी है। तो इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद एक फ्रॉड नबी थे, एक झूठे नबी थे। क़यामत आई नहीं और मोहम्मद ने वहाँ औरतों को नरक में देख लिया या जहन्नुम में देख लिया। इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद एक झूठा नबी था और कुरान एक झूठ का और पाखंड का पुलिंदा है। और मोहम्मद में उस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ ली जो मस्जिद बनी नहीं थी, जो कि इज़राइल में इसने नमाज़ पढ़ी, वो तो मस्जिद बनी नहीं थी, वो तो सोलोमन टेम्पल था जो कि सोलोमन ने बनवाया था, वो भी टूट फूट रहा था और वहाँ लोग गंदगी, कीड़ा मकोड़े फेंका करते थे, गंदे कपड़े फेंका करते थे, गंदगी का ढेर था। और वहाँ उन्होंने ऐसे घोड़े को बांधा, जो घोड़ा, मैंने तो MSc की डिग्री ली है, मैंने तो ऐसा घोड़ा कभी पढ़ा ही नहीं कि जिसका आदमी जैसा मुंह हो, औरतों जैसे पंख हों। इस तरह की जब वो झूठ और मूर्खतापूर्ण बातें बताते थे और अल्लाह के नाम से जो आयतें लाते थे, सारी आयतें कुरान में फ्रॉड और पाखंड का खुलासा हो जाता है कि चाँद के 2 टुकड़े करता है मोहम्मद। और मज़े की बात है, वो दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ रात थी वहाँ तो कम से कम चाँद के 2 टुकड़े दिखाई देते। अरब के आसपास, अमूमन भारत में और अरब में रात का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-2.5 घंटे का अंतर है। और अफ़गानिस्तान और ईरान, ईरान और इराक़ तो सऊदी अरब से लगे हुए हैं, फिर वो चाँद के 2 टुकड़े क्यों नहीं दिखाई दिए? तो मोहम्मद ने जो झूठ गढ़े, जो फ्रॉड गढ़े, मोहम्मद के बाद उसके खलीफाओं ने और अब्बासिद खलीफाओं के ज़माने में और उस्मान ने झूठ और फ्रॉड गढ़े, उनका कहीं उनकी कहीं पोल न खुल जाए, उनका कहीं सिराजा ना बिखर जाए, उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। तो मोहम्मद ने एक बड़ा सेफ पॉइंट खेला। मोहम्मद ने कहा जो इस्लाम को छोड़ेगा उसकी सज़ा कत्ल है। अब देखिए मोहम्मद के फ्रॉडों को, मोहम्मद कितना डरता हुआ व्यक्ति था, मोहम्मद की पर्सनैलिटी कितनी फ्रस्ट्रेटेड थी और कितनी भयग्रस्त मानता थी कि मोहम्मद भी जानता है जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, पैगंबर मोहम्मद जो ड्रामा कर रहे थे, ये ड्रामा एक दिन खुल जाएगा। और आज परिणाम स्वरूप आप देखते हो एक्स मुस्लिमों की बाढ़ आई हुई है, क्योंकि अब 7वीं शताब्दी नहीं है कि सबको सर्तन से जुदा कर दिया जाएगा, क्योंकि हाथ दूसरे लोगों के भी होते हैं। और निश्चित तौर पर एक प्रतिक्रिया की क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर अब इस दुनिया में आने वाली है, जो मोहम्मद के झूठ और फ्रॉड को तर्कों के आधार पर खोल खोल कर बता रहे हैं और ये बेचारे कुछ नहीं कर रहे। आज मुल्ला मौलवियों का बुरा हाल हो गया है, क्या वो वीडियो नहीं देखते होंगे? निश्चित तौर पर हमारा वीडियो जब 12-14 घंटे रोज़ देखा जा रहा है, उसकी व्यूवरशिप भले ही यूट्यूब कम करता हो जानबूझकर, क्योंकि सब इनके हाथों में है, तो क्या इस तरह इस्लाम बच जाएगा? तो जो मोहम्मद का डर था, मोहम्मद की जो भयग्रस्त मानता थी, उसी की वजह से ये इस्लाम में डिक्लेयर किया गया कि जो इस्लाम को नहीं मानते, जो मोहम्मद को नहीं मानते और जो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, जो इस्लाम को छोड़ेंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए हर मुसलमान कहता है हमें मौत से नहीं डरता, मुसलमान मौत से नहीं डरता।
भाई ये आपकी भयग्रस्त मानता है। आपको तो मौत से बड़ा डर लगता है। आपको गोली से मरना नहीं चाहते क्योंकि गोली में जलता है आदमी, तो आपको जलने से भी डर लगता है। आप तो जीते जी जलने से डरते हैं क्योंकि आपको एक जो चूरन मोहम्मद साहब बांट गए कि क़यामत होगी, क़यामत के बाद तुमको जन्नत मिलेगी, वहाँ शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी और शराब की नहरें होंगी और अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा। तो जब अल्लाह के हाथ पैर ही नहीं है, आप तो ये कहते हो कि अल्लाह निराकार है, तो उसके हाथ कहाँ से हैं? और आपकी कुरान की एक आयत जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि अल्लाह के दोनों हाथ एक ही तरफ हैं, यानी कि एक तरफ है ही नहीं और एक तरफ अल्लाह के दोनों हाथ हैं। जो इस तरह की मूर्खता जो कुरान में और इस्लाम में वर्णित की गई है, उस मूर्खता के पोल ना खुल जाए, मूर्खता की सच्चाई सामने ना आ जाए, तो देखते हो तो मोहम्मद ने एक बड़ी तगड़ी, एक उस समय के हिसाब से जो मोहम्मद साहब की बुद्धि थी, एक व्यवस्था कर दी फुल प्रूफ समझ के कि इस्लाम जब छोड़ेंगे तब तो लोगों को पता लगेगा। इसलिए जो इस्लाम को छोड़ेगा, जो मुसलमान, उसकी सज़ा सर तन से जुदा होगी, इसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद मियाँ को बेचारों को ये नहीं पता था, तुम्हारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि एक दिन तुम्हारी सारी कुरान को गैर मुस्लिम पढ़ेंगे और पूरी पोल खोल देंगे और आपका सिराजा बिखर जाएगा। यही कारण है कि आज मोहम्मद की सच्चाई को मानकर, इस्लाम की सच्चाई को मानकर बड़ी संख्या में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। और बड़े मज़े की बात है, मैं उन लोगों से जो इतने पढ़ लिख गए मुसलमान, उनसे सोचना चाहता हूँ कि आप तनिक विचार किए हो, क्या दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ऐसा हो सकता है जो पूरी दुनिया में आग लगा दे? जो ऐसी ऐसी आयतें भेजे जिसमें मूर्खता, बहसीपन, दरिंदगी और एक इंसान अच्छे भले मुसलमान को अपराधी बनाने की क्षमता हो? क्या ऐसा अल्लाह दुनिया बना सकता है जिसको यही ना पता हो कि दुनिया, पृथ्वी घूम रही है और सूर्य उसके चारों तरफ नहीं घूम रहा है? और तुम्हारा अल्लाह कहता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है, साकिन है, जिसको आप साकिन बोलते हो उर्दू में। तो भाई उर्दू बोल के, अरबी बोलकर इस्लाम को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि ये सब आपकी सतही बातें हैं कि उर्दू नहीं जानते, अरबी नहीं जानते। अरे आज मुसलमान नारे हिंदी में ही लगा रहा है, सर तन से जुदा के नारे, सर तन से जुदा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह महान है। और वो अल्लाह महान है जो अल्लाह है ही नहीं, जो अल्लाह नापैद है, जो पैदा ही नहीं हुआ, वो कैसे महान हो सकता है? तो इस तरह की मूर्खताओं में जब आप रहते हो, तो मोहम्मद को भी मालूम था कि जो मेरा ड्रामा, जो नौटंकी खेल रहा हूँ मैं इस्लाम के नाम से, एक दिन इसका सिराजा बिखर जाएगा। और जब सिराजा बिखरेगा तो इस्लाम को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये मेरी कुछ और किताबें हैं, ये देखिए कौन सी किताब है। ये डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल है, और ये इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल है। इसमें सारी इस्लाम की पोल खोली गई है। और ये लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, और भी बहुत सारी मेरी किताबें हैं। आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे तो जान जाएंगे कि इस्लाम कैसे फ्रॉड और एक नौटंकी है, एक झूठ है, एक मिथ्या आइडियोलॉजी है, जिसको कि मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए चलाया, अपने स्वार्थ के लिए चलाया। ये खुदगर्जी का रिलीजन है, ये खुदगर्जी की विचारधारा है, जिसमें सिर्फ वही लोग लाभवान होते हैं जो मुसलमान हैं। और मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर औरतों को लूटने की छूट, दूसरे की औरतों को से बलात्कार करने की छूट, कत्ल करने की छूट। और वो बेचारे जो मुसलमान, जो पहले मुस्लिम घराने में पैदा हुए, वो अगर जान जाते हैं इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की गंदगी जान जाते हैं, उसको छोड़ने की बात करते हैं, तो उनको कत्ल करने का भी डर दिखाया जाता था। ये मोहम्मद साहब के ज़माने का, ये मोहम्मद साहब की भयग्रस्त मानसिकता थी, जिसकी वजह से मोहम्मद एक इतने डरे हुए व्यक्ति थे। वो झूठ बोल बोल कर इस्लाम को चलाना चाहते थे। सैकड़ों बार उन्होंने झूठ बोला। चांद के 2 टुकड़े में मैं यात्रा पर गया, मेराज की यात्रा पर, जो मेराज माने ऊपर उठना, ईसा माने रात्र की यात्रा पर, ईसा मेराज पर गया और ऊपर उठता चला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ उठता चला गया और घोड़ा भी उठता चला गया। ना मोहम्मद के फेफड़े फटे, वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, अगर हवाई जहाज़ का प्रेशर, वहाँ हवाई जहाज़ का प्रेशर कम कर दिया जाए तो बाहर का प्रेशर इतना होता है कि आपके फेफड़े फट जाएंगे, गुर्दे फट जाएंगे, एस्ट्रोनॉटों के गुर्दे और फेफड़े फट जाएंगे। लेकिन ना मोहम्मद के गुर्दे फटे, ना फेफड़े फटे, और सही सलामत
वो निर्वात में से आकर वापस चला आया। और मज़े की बात है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ चला गया। तो ये जो मोहम्मद का झूठ और फ्रॉड था, उसकी पोल खुल जाए इसी डर से हर मुसलमान जो इस्लाम छोड़ चुका है और वो हर गैर मुस्लिम जो इस्लाम की सच्चाई को बता रहा है, इनके हाथों के तोते उड़ गए हैं, इनको जवाब देने नहीं आ रहा। मेरा चैलेंज है किसी भी दुनिया के मौलाना को, अगर उसकी औकात है, अगर वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के नाम पर उसको ताकत है, तो आकर बहस और मुआवजा मुनाजरा करे हमारे सामने। हम साबित कर देंगे कि जिस अल्लाह का तुम तस्वुर अपने दिमाग में लिए घूमते हो, वो अल्लाह एक काल्पनिक है, झूठ है, फ्रॉड है। और ये फ्रॉड आपके प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फैलाया, जिसको कि इस्लामिक विचारधारा कहते हैं। तो ये मोहम्मद साहब का डर ही था, जिसने कहा जो इस्लाम को छोड़ेगा उसको कत्ल किया जाएगा, और जो मेरी सच्चाई बताएगा उसको तौहीन मानोगे, और मुसलमान सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे। ये आज हो रहा है, लेकिन अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं ये झूठे अल्लाह के सारे, तुम्हारा इस्लाम दौड़ नहीं सकता और तुम्हारा अल्लाह गैर मुस्लिमों का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। और मोहम्मद साहब तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों को भटका गए, गुमराह कर गए। सबसे बड़ा जो पाप मोहम्मद साहब ने किया है, आपको लगेगा तो बुरा, ये क्या उसकी विचारधारा और उसके बाद तुम्हारे अब्बासी खलीफाओं ने जो कुरान को रचा, उससे पूरी दुनिया का आज मुसलमान शर्मसार हो रहा है। उसको बोलने को इस सवाल का जवाब नहीं है कि मोहम्मद काफिले क्यों लूटते थे और औरतों को गिफ्ट में क्यों लिया करते थे, क्योंकि मोहम्मद ने एक औरत को बिना लड़ाई में मारिया अल-किबतिया को गिफ्ट में लिया था, जब तो कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। ये कहते हैं युद्ध में जीती हुई औरतें हमारे मालिक मलका अमीन बन सकती हैं, तो तुम्हारी औरतों को भी अगर कोई युद्ध में जीतेगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा व्यवहार करे, तो तुमको कैसा लगेगा? इस बात पर ज़रा गौर दो। जो इस्लाम तुमको गुंडागर्दी सिखा रहा है, अगर वही गुंडागर्दी दूसरे तबके के लोग कर सकें, जो कि तुमसे संख्या में कहीं बहुत ज़्यादा है, ताकत में भी ज़्यादा है, पैसे में भी ज़्यादा है, दिमाग में भी ज़्यादा है, तो तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारे मोहम्मद का वजूद बच पाएगा क्या? तुम्हारा अस्तित्व बच पाएगा? इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।